राधे राधे एवरीवन, आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि। इस दिन आपको व्रत कैसे रखना है, अगर आप पूरा दिन निर्जल नहीं रह सकते हैं तो आप कैसे व्रत करें, कब पानी पिए और इस दिन हमें किस चीज़ का दान करना चाहिए। आजकल कई सारे लोग शहरों में रहते हैं, वहाँ पर सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं होती है, जिसकी वजह से सारे व्रत और पूजा करने में थोड़ी मुश्किल आती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कम से कम सामग्री को इस्तेमाल करके इस पूजा को हम कैसे संपन्न करें और हमारे एकादशी के व्रत को कैसे पूर्ण करें, इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इस व्रत को करने मात्र से हमें पूरे वर्ष की एकादशी के बराबर फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन आपको सुबह सुबह उठ के स्नान आदि करके तैयार होके स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं और जिस जगह पर भी आपको ये पूजा करनी है उस जगह को स्वच्छ कर लेंगे और एक चौकी लगा लेंगे। आप चाहे तो ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। मैंने चौकी पे पीले रंग का एक वस्त्र बिछा दिया है और फूलों का आसन देते हुए भगवान श्री कृष्ण को विराजित कर दिया है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन होता है, तो आप भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप का पूजन आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पात्र में तिल का आसन देते हुए दीपक प्रज्वलित कर लिया है। हमें घी का दीपक जलाना है। ये दीपक अग्नि स्वरूप हमारी पूजा का साक्षी होगा। अब हाथ जोड़ के हमें पूजा का संकल्प लेना है। एकादशी के दिन चावल को इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हमें सर्वप्रथम जल का छींटा लगाते हुए गणेश जी का पूजन करना है, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना है, दीपक का पूजन करना है। यहाँ पर मैंने सुपारी के स्वरूप भगवान गणेश की स्थापना की है, बट वो क्लिप मुझसे मिस हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो में नहीं लगा पाई। रोली, चंदन और पुष्प हम भगवान को अर्पित करेंगे और थोड़े से तिल भी अर्पित करेंगे। यहाँ पर थोड़े से तिल मैंने दीपक में भी डाल दिए हैं। जैसे जैसे तिल चटकते हैं हमारे जीवन से भी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को इस दिन हमें तुलसी दल भी अर्पित करना चाहिए, पर ध्यान रहे एकादशी के दिन हमें तुलसी को हाथ नहीं लगाना है, ना ही हमें तुलसी दल तोड़ना है। भगवान को धूप दीप दिखाकर नैवेद्य समर्पित करेंगे। इसके लिए आप कोई भी ऋतुफल ले सकते हैं, पर ध्यान रहे भगवान श्री हरि के भोग में हमें तुलसी दल डालना है और भगवान गणेश के भोग में हमें तुलसी दल नहीं डालना है। इस दिन हमें सफेद कलर की कोई भी मिठाई भगवान को जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर मिठाई ना हो तो आप शक्कर का भोग भी लगा सकते हैं या फिर बताशे का भोग भी लगा सकते हैं। इस दिन मीठे शरबत का बहुत अधिक महत्व है, तो वो भी भगवान को जरूर अर्पित करना चाहिए और हो सके तो मीठे शरबत का दान करना चाहिए। इस दिन घड़ा भी दान में देते हैं। अगर आप घड़ा दान नहीं दे पाओ तो आप मंदिर में जाकर शरबत का प्रसाद भी बांट सकते हैं। हमारे सामर्थ्य के अनुसार जो भी हमसे बन पड़ता है वो दक्षिणा हमें समर्पित करना है। अगर हमसे पूजा में कोई भी कमी रह गई हो तो भगवान हमारी इस पूजा को स्वीकार करे और ये जो दक्षिणा है वो हमें किसी भी मंदिर में जाके चढ़ा देने हैं। अब हमें हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेना है और कथा का श्रवण करना है। कथा सुनते समय हमें एक लोटा जल का भर के अपने समीप रखना है। निर्जला एकादशी का व्रत बिना कथा सुने पूर्ण नहीं होता है, तो इस दिन कथा का श्रवण अवश्य करें। कथा पूर्ण होने के बाद में हमारे हाथ में जो भी पुष्प है वो हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देंगे और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमारे द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करिए और इसमें अगर कोई भी कमी रह गई हो तो उसे क्षमा करिए। धूप दीप दिखाकर कपूर से आरती करेंगे। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर भगवान श्री हरि की आरती करेंगे। इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न होती है। अब अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के पास 2 बार घुमाएंगे तो हमारी पूजा संपन्न होती है। कथा सुनते समय जो जल का लोटा हमने भर के रखा था उससे हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। इसके बाद जो शरबत आपने भोग स्वरूप लगाया था उस शरबत को, फल फ्रूट को, सभी को लोगों में बांट देंगे। अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो आप मंदिर में जाकर भी इसे बांट सकते हैं। इस दिन मीठे शरबत का दान, मीठे पानी का दान बहुत अधिक शुभ माना जाता है।
जो भी चीज़ें गर्मी से राहत देती है जैसे छतरी, जूता, चप्पल, पंखा, इन सभी चीज़ों का दान बहुत अधिक पुण्यकारी माना जाता है और निर्जला एकादशी के दिन इन सभी चीज़ों का दान किया जाता है। अब जान लेते हैं निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है। तो इस दिन पूरा दिन हमें निर्जल रहकर व्रत करना है, पानी भी नहीं पीना है। पर अगर आपको किसी भी रीज़न से आप व्रत नहीं रख सकते हैं या आप निर्जल नहीं रह सकते हैं तो आप सुबह अपनी ये पूजा करके, कथा का श्रवण करके, पूजा और जल का दान करने के बाद या मीठे शरबत का दान करने के बाद आप थोड़ा सा अलग से शरबत बना के या मीठा पानी बना के ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यह व्रत दूसरे दिन खोला जाता है। तो ये थी निर्जला एकादशी व्रत की सबसे सरल पूजा विधि। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर और आपके परिवार पे सदा सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ आप सभी को राधे राधे।